जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे भाई ठीक ठाक होंगे। आपका अपना भाई है वैस फिरक और आप देख रहे हैं वैस फिरक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आए हैं जी मंडी बहाउद्दीन के गांव कोट जाफ़र में। यहाँ पे मुख्तार शाह साहब जिनका शौक़ जो है ना उनके बुज़ुर्गों से उनमें ट्रांसफ़र हुआ है। आज आपको उनका शौक़ दिखाएंगे, उनकी भैंसें दिखाएंगे। इन भैंसों के ऊपर जो उन्होंने मेहनत की है वो आपके साथ शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप वीडियो से जानवर देख के इंफॉर्मेशन लें और अपनी डेयरी को और ज़्यादा बेहतर मजबूत बनाएं। आए आपको दिखाते हैं जी बगैर वक्त ज़ाया किए जानवर और जानवरों की क्वालिटी और जानवरों में जो दूध की कैपेसिटी है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और कहाँ से ब्रीड शुरू की थी इन्होंने, कहाँ तक ब्रीड को लेके आए हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। दिखाते हैं जी आपको जानवर। जी जनाब, ये शाह साहब की एक भैंस है जी। इन्फॉर्मेशन आपके साथ इंशाल्लाह वो भी साथ। जी सैयद मुख्तार शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस फार्म के ओनर, और साथ में चाचू जी बैठे हैं उनके। अच्छा, इनसे ये पूछेंगे कि आपका जो ये शौक़ है आपके बुज़ुर्गों से ट्रांसफ़र हुआ है, तो ये कितनी देर से तुसी कितनी देर तो जड़ा है ना ये काम कर रहे हो आप खुद इस टाइम जानवर च? जी असी तकरीबन 50 साल तो कर रहे हैं। 50 साल तो। अच्छा, इन्नियां अच्छियां मज्जां ते एक शक्ल दियां, एक सूरत दियां, एक हवाने दियां ते खूबसूरत मज्जां किस तरह तैयार कीतियां ने तुसीं? जी अस इस तरह तैयार कीतियां ने, चंगे चंगे साडे रमाई लै जानी या चंगे चंगा साडा मंग के लै आना जां इस तरह ही लै जाए। ठीक, साडा आप तो मुल भी आंदा है। ठीक है। ते तुहाडे कोल इस टाइम सब नाल ज़्यादा पीक दा दुध किस मੱਝ ने कीता है? जी तकरीबन 2-3 मज्जी ने। किन्ना उन्होंने पीक दा कीता है? तकरीबन 22 तो 24 की था। 22 तो 24 लीटर, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शाह जी। ये अभी शाह साहब की फ़र्स्ट भैंस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इन भैंसों को सुई ब्याई को जो है ना वो तकरीबन 4 से 5 माह हो चुके हैं, और जो बाकी जानवर हैं इनके वो भी आपको दिखाऊंगा साथ। ये फ़र्स्ट भैंस है जी। आप देख सकते हैं अल्डर स्ट्रक्चर भैंस का माशाल्लाह खूबसूरत है, और भैंस ढाक के हवाले से, बॉडी के हवाले से, हाइट के हवाले से बड़ी खूबसूरत भैंस हमारे सामने मौजूद है जी। ये भैंस नंबर 1 मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये शाह साहब का शौक़ है जी, और शौक़ वो शौक़ होता है जो विरासत से ट्रांसफ़र हो गया। इंसान में इतना शौक़ पैदा हो कि ये चीज़ें जो है ना इंसान को भूलने ना दें, बंदा किसी और साइड पे जाए भी तो जो है वो इस शौक़ को सामने रखे। भैंस नंबर 2 आपको दिखाऊँगा। ये भैंस नंबर 2 है हमारे सामने माशाल्लाह। इसके नीचे जो है वो तकरीबन 18 से 20 लीटर दूध के करीब दूध शाह साहब ने बताया। इसका अडर क्वालिटी देखें आप माशाल्लाह, थन देखें आप इसके, हवाना जिसको हम लोग पंजाबी में चड्डा भी कहते हैं जी। देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितना खूबसूरत जो है वो बाहर को निकला हुआ है। उसकी दूध वाली वेन जो है वो आप देखें किस लेवल पे जो है वो मोटी या बड़ी हो गई है। और ये भैंस की सारी क्वालिटी है हमारे सामने मौजूद। भैंस भी माशाल्लाह अच्छी हाइट की और ख़ूबसूरत भैंस जो है वो हमारे सामने मौजूद है जी। ये जनाब भैंस नंबर 2 जो मैं आपको दिखा रहा था अभी, इसकी एक आँख सफ़ेद है और दूसरी आँख में थोड़ा सा कुकर है। सर का बॉल और सींग स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर जो है ना वो। शाह जी ये केड़े सूए है? ये जनाब तीजे थर्ड टाइमर है जी ये भैंस जो हमारे सामने मौजूद है। ये जो है भैंस ये भी थर्ड टाइमर है, तीसरे सूए के लिए भैंस जो है वो ब्याह चुकी है। तो इसकी आपको पीछे से क्वालिटी दिखाते हैं हवाने की। सींग आप देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत हैं, और सर का बोल जो है चांद के जैसे बना हुआ है। देख सकते हैं आप आंखें माशाल्लाह कि कैसे बल्ब के जैसे चमक रही हैं। और माहौल जानवरों को जो है वो बड़ा खूबसूरत दिया गया है।
इसके हवाने में थोड़ी सी कान है जिसको हम लोग कहते हैं कि एक थन छोटा है और एक बड़ा। ये थन बराबर है, सिर्फ वो कान की वजह से जो है वो छोटा बड़ा हमें नज़र आ रहा है जी। वैसे भैंस जो है वो क्वालिटी वाली है। टांगे आप देखें कैसे बिल्कुल बारीक सी जो है वो टांगे हैं भैंस की, और पैर एक बराबर धोए और एक साइज़ में। अभी आपको फर्स्ट टाइमर झोटी दिखाते हैं जी, शाह साहब की होम ब्रीड। ये सारी भैंसें जो है वो होम ब्रीड है शाह साहब की। घर पे ही जो है वो जानवरों को तैयार किया है उन्होंने, और ब्रीडिंग बुल अच्छे अच्छे अपने पास लाए हैं जी, या अगर किसी दूर जगह से जाके क्रॉस करवाई है तो उन भैंसों के बच्चे हैं। ये एक फर्स्ट टाइमर झोटी है हमारे सामने माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत इसका जो है वो हवाना हमें नज़र आ रहा है, और थन खेला माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत है जी। देख सकते हैं आप, और माहौल देखें आप, साइडों पे जो है वो टोटल हरियाली हमें नज़र आ रही है। और अभी जो है वो मौसम के हिसाब से सूआ जानवरों का पड़ना शुरू हो गया है। ये बच्चे भी हमें नज़र आ रहे हैं जी फार्म पे। ये एक और फर्स्ट टाइमर झोटी आ गई है हमारे सामने शाह साहब की। ये भी होम ब्रीड है, इस पर भी मेहनत जो है वो शाह साहब ने बड़ी अच्छी की है जी। बॉडी बड़ी खूबसूरत भैंस की लग रही है जी। देख सकते हैं, आपको वीडियो नज़र आ रही होगा। दुम और खुड्डा आप चेक करें भैंस का। हाँ, आने की खूबसूरती माशाल्लाह से तो भी है। अभी तो चाय का टाइम पड़ा है। जो देहाती एरिया होते हैं वहाँ पे जानवरों की चॉई जो है वो तकरीबन सुबह 7 साढ़े 7 बजे, अभी भी 7 साढ़े 7 बजे लोग करते हैं जी। ये वैसे जो मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले वीडियो में। और ये माशाल्लाह इसमें क्वालिटी जो है वो नीली का काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक पंजाबी में कहते हैं रला है, क्रॉस है नीली का। सींग, इसकी बॉडी जो है पूरी बिल्कुल बारीक लंबाई में। अब ये आपको भैंस दिखाते हैं। ऐसी भैंसें आपने अमूमन लोगों के पास देखी होनी है इसी स्ट्रक्चर में। सींग देखिए आपने कैसे भैंस ने जो है वो सेट किए हैं जी अपनी जगह पे। और ये भैंस जो है वो माशाल्लाह बड़े खूबसूरत हवाने की जो है वो मालिक है। हाइट में छोटी है भैंसों से, लेकिन खूबसूरती जो है वो इसकी माशाल्लाह हवाने के हवाले से सबसे अच्छी है। वैसे भैंस थोड़ी सी हमें सादी महसूस हो रही है जी। अब आपको दिखाते हैं जी इसका अडर। कोशिश करूँगा इन जानवरों की कोई ये प्री प्लान करके हम लोगों ने वीडियो बनानी शुरू नहीं की। आज विज़िट के वाले से हम लोग आए थे तो यहाँ पे जानवर देखिए, मैंने कहा शाह साहब आपके फार्म की जो हम लोग वीडियो बना के आपके साथ शेयर करेंगे ताकि लोगों का शौक़ भी बढ़े, लोग इस नस्ल पे इन भैंसों की जो नस्लें हैं उन पे काम करें, अच्छी भैंसें अपने पास परचेज़ करें या अच्छी भैंसें अपने पास रखें लाएं। अभी कोशिश करूँगा इसी वीडियो में मैं आपको दिखा सकूँ अगर आसानी से इन भैंसों की, चंद एक भैंसों की हम लोग चॉई के भी छोटे छोटे क्लिप जो है ना वो आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे जैसे वो अपने बर्तन को भरने के करीब आ रही होगी वैसे वैसे शेयर करेंगे। ये जिस भैंस पे मैं अभी खड़ा हूँ ये भैंस थर्ड टाइमर है, और इस भैंस की क्वालिटी जो है वो बड़ी नफीस सी क्वालिटी है इसमें, और बड़ी नफीस सी भैंस है। किसी मिस्टेक की वजह से जो है वो इसकी दुम टूट गई थी, तो लास्ट टाइम मैंने इसका दूध खुद निकाला है। 22 से 23 लीटर जो है ना वो दूध देती रही है। इस बार एक तो दुम का थोड़ा सा इशू इसको बन गया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, और दूसरा हवाने में थोड़ा सा जो है ना वो गलत हो गया है भैंस का। इसको ब्याई को जो है वो चंद एक दिन हुए हैं, अभी 1 महीने सवा महीने के करीब। तो इसका भी आपको दूध दिखाएंगे। माशाल्लाह बड़े अच्छे दूध वाली है ये भैंस। काफ़ी सारे लोगों ने इनसे मांगी भी है, हाइट के हवाले से बड़ी अच्छी है। हाइट इसकी भैंस की जो है वो काफ़ी ऊंची है, आम भैंसों से जो है वो बड़ी है ये भैंस। और इसका दूध का रिकॉर्ड और हवाना और ख़ूबसूरती बॉडी की माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो ये भैंस शाह साहब की अभी भैंस नंबर 7 आ गई है हमारे सामने। ये जो भी हमारे सामने भैंस मौजूद है जी, ये सेकंड टाइमर है, दूसरे सुए इसने बयान है। तो ये डर की वजह से जो है वो ऐसे काम कर रही है।
बाकी अभी ब्याने में कुछ दिन लेगी, 2 दिन ले ले, 4 दिन ले ले। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत इसने जो है वो हवाना सेट किया है अपने पास। मैं करीब से आपको दिखा सकूं तो देख सकते हैं आप माशाल्लाह। हमारे पंजाबी में कहते हैं जी कि थोड़ी सी ना डरपोक या बुजदल नए बंदे को देख के जो है वो थोड़ा सा कर रही है। बाकी भैंस जो है वो माशाल्लाह आपके सामने है मौजूद। हवाना अभी जो है इसने सारा, एक भैंस ये हमारे सामने मौजूद है, आई थिंक ये भी गब्बन है। इसने भी कुछ टाइम लेना है, तो जब ये भैंस ब्याह जाएगी तो इस फार्म की दोबारा आपके साथ वीडियो मैं शेयर करूंगा सारे जानवरों की। और उस दिन हम लोग प्लान करके आएंगे, प्लान इस हवाले से करेंगे हम लोग के जानवर जो है वो हम लोग मुकम्मल तैयार, सींगों पे तेल, बॉडी पे तेल, थोड़ा सा जानवरों की चमक खूबसूरती जो है वो और बढ़ा के हम लोग वीडियो बनाएंगे। ये तो रूटीन से हम लोग आए थे यहाँ पे, तो हमने आके देखा है यहाँ पे जानवर के माशाल्लाह जानवर इंतहाई खूबसूरत थे। तो चूँकि मैं पहले भी देख चुका हूँ जानवर ये वाले काफ़ी बार, तो यहाँ पे जानवर पहले सारे गब्बन थे, अब माशाल्लाह ब्याह गए हैं, तो सोचा आपके साथ जो है ना इनकी वीडियो शेयर कर दूँ। ये इनके पास जो ब्रीडिंग बुल है उसके बच्चे आ रहे हैं अभी, आप देख सकते हैं। गुड़वन्ने रत्ते, गुड़वन्ने रत्ते हम लोग उनको कहते हैं जो सारा जो है ना गुड़ वाला शक्ल हो, ज़्यादा गहरी शक्ल का हो, आँखें जो है वो इसकी काली या नीली कह सकते हैं हम लोग, और सर का बोल चांद जैसे है, और रंग जो है वो। शाह साहब की बच्चों के हवाले से माशाल्लाह बड़ी अच्छी मेहनत और बड़ी अच्छी ग्रोथ रही है। मैं चूँकि काफ़ी देर से इनके साथ अटैच हूँ। ये इनके पास एक बुल है जो पिछले साल जो भैंसें ब्याई थी उनमें से एक का है। तो ये अभी इसकी माँ दूसरे सुई सुई है, ये फर्स्ट टाइमर भैंस का बच्चा है इनके पास। तो ये इन्होंने अभी सिलेक्ट करना है इनमें से कौन सा ब्रीडिंग बुल अपने पास रखें, तो उसमें आप कमेंट में शेयर भी करिएगा। ये जनाब जो भैंस अभी आपको गब्बन मैंने दिखाई है ना, जो भैंस तैयार है 2-4 दिन के अंदर ब्याने के लिए, उसका बच्चा है। तो ये भी सिलेक्शन हुई नहीं है, 2 बुल हैं इनके पास जो नेक्स्ट इन्होंने ब्रीडिंग के लिए रखने हैं। उनमें से एक ये है। अभी ये आप दोस्त भी कमेंट में बताइएगा कि इनमें से कौन सा ज़्यादा आपको बेहतर लगता है बॉडी स्ट्रक्चर के हवाले से। वैसे तो दोनों ही भैंसें जो है वो दूध वाली हैं जिनके बच्चे हैं। ये एक तो आपको ये नज़र आ रहा है, आंखें माशाल्लाह कैसे बल्ब के जैसे रोशन हो रही हैं, और आपको दूसरा भी दिखाता हूँ। एक उसमें से ये है, इन दोनों में से सिलेक्ट होना है जी कौन से बुल ने यहाँ पे नेक्स्ट ब्रीडिंग करनी है। ये जो अभी भैंस में आपको लुंडी दिखाई है ना, जिसकी दुम कटी हुई है, ये उसका बच्चा है जी, उसके दूसरे सुए का बच्चा। अब इन दोनों में से सिलेक्ट होना है कौन सा जो है वो आगे ब्रीडिंग के लिए चलना है फार्म पे। अभी तक तो दोनों खड़े हैं, बाकी आप दोस्त बताइएगा कमेंट में कि कौन सा जो है ना वो रखने के लिए बेहतर है।